अगर आप रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं, औलाद के हवाले से परेशान हैं, घर के हवाले से परेशान हैं, क़ल्बी सुकून और इत्मीनान के सिलसिले में परेशान हैं, दुख ही दुख हर तरफ नज़र आते हैं, तो बस इन 3 लफ्ज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अपने नाम के अदद के मुताबिक इन्हें रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। फिर अपनी ज़िंदगी में बरक़ात देखें, कमालात देखें और अपनी तरक्की और उरूज देखें। ये 3 बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर आप इनको अहमियत दें। ये 100% गारंटी है इस बात की। अपनी ज़िंदगी में नेक हस्ती ज़रूर रखें कि जिन्हें देख के आपको एहसास बेदार हो कि मेरा वक्त बहुत कीमती है, मुझे चंद साल अल्लाह ने अता किए और मैंने इन चंद सालों में अपनी औलाद के लिए भी कुछ करना है। हवाई चीज़ों से, जिन्नात से, आसेब से, शयातीन से, हादसात से, नागहानी आफात से जो सुबह शाम आसमान से नाजिल होती हैं, ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी से तकलीफ़ें, परेशानियाँ, दुख, मसाइब, बेसुकूनियाँ, बेचैनियाँ ख़त्म कर देगा। और वो सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं। ऐसा मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है कि जो आपकी ज़िंदगी से हर दुख परेशानी को राहत और इत्मीनान में बदल देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ी वक़ार, आजकल हर शख्स अपनी तिजारत में, मामलात ज़िंदगी में और अपनी पर्सनल लाइफ में बेहतरी और तरक्की का ख्वाहिशमंद है। बिलखुसूस ऐसे वक्त में जब आपके दाएं बाएं कामयाब लोग मौजूद हों, आपके दाएं बाएं ऐसे अशखास मौजूद हों जिन्हें आए रोज़ तरक्की की मनाजिल तय करता आप देखें, जिनके बिज़नेस की तरक्की आप देखें, तो यकीनन इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि ये सआदत मुझे भी मुयस्सर आए और ये कामयाबी और कामरानी और ये बरक़ात और ये कमालात मुझे भी मुयस्सर आएँ। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये कामयाबियाँ, कामरानियाँ ऐसे नहीं मिलती। जिस भी कामयाब शख्स को आप देखेंगे उसकी कामयाबी के पीछे बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऐसे राज होंगे, ऐसी जद्दोजहद होगी और ऐसे असबाब होंगे कि जो उसकी कामयाबी की बुनियाद होंगे। हमें तो बज़ाहिर एक मॉडल नज़र आता है ना कि ये शख्स, इसने तिजारत शुरू की आज से 2 साल पहले और आज ये तरक्की की मनाजिल तय करता करता यहाँ पहुँच गया। फलां शख्स आलिम दीन है, हमने इसे पढ़ते देखा था और आज दुनिया में इसका चर्चा है और शोहरा है। हमें सिर्फ उसकी कामयाबी नज़र आती है और हमारी नज़र उसकी कामयाबी पर टिक जाती है। हम उसकी कामयाबी के पीछे जो असबाब है उन असबाब पे तवज्जो नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी तबीयत में उदासी, नाकामी का तसव्वुर, हसरत और फिर इन तीनों चीज़ों की बुनियाद पे हसद पैदा होने लग जाता है और हम एक अच्छी खासी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते गुजारते एक सड़ियल, एक जले भुने आदमी की सूरत में अपने आप को जाहिर कर देते हैं। और जाहिर है कि जब दिल और दिमाग ही हर वक्त बुझा बुझा सा है, नाकामी आपके सर पे सवार हो चुकी है और मायूसी ने आपको यकीन दिला दिया है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, कामयाब कैसे होंगे? आपने अपने जहन में फैसला कर लिया है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे जितने अफराद हैं उन सब के लिए और बिलखुसूस इदारा खैरुल इबाद के साथ वाबस्ता वो तमाम अफराद जो अपने रूहानी मसाइल से मुतालिक हमसे राब्ते में रहते हैं, अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ें, अपने दुख हमें सुनाते रहते हैं, उनके हवाले से आज मैं सिर्फ 3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये 3 बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर आप इनको अहमियत दें, अपने मामूलात में शामिल करें, तो ये 3 अमल, ये 3 आदतें आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगी। ये 100% गारंटी है इस बात की। किसी भी कामयाब शख्स को अगर आप देखें तो उसके पीछे बहुत सारे कामयाबी के असबाब होंगे। आप गौर करें तो वो बंदा अल्लाह की रहमत के सहारे खड़ा होगा। आप गौर करें तो वो बंदा खुले हाथ का मालिक होगा, अल्लाह की राह में खर्चने वाला होगा, अल्लाह की मखलूक पे खर्चने वाला होगा। आप गौर करें तो वो तन्हाई में बैठ के अल्लाह की याद में मगन रहने वाला और अल्लाह को याद करने वाला और अल्लाह से मांगने वाला होगा। आप गौर करें तो उसकी कामयाबी के असबाब में से एक अहम तरीन सबब आपको ये भी नज़र आएगा कि वो बंदा सुस्ती और काहली का शिकार नहीं होगा, वो अपने वक्त की कदर करने वाला होगा, कमिटेड मिजाज का आदमी होगा। इसी तरह और बहुत सारे असबाब होते हैं जो इंसान को कामयाबी की मनाजिल तय करवाते हैं और इंसान अपनी मंजिल की तरफ कदम उठाता है और बढ़ता चला जाता है। आज मैं 3 बातें अपने अजीज़ों से अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, प्यारे अजीज़ों, दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें 3 चीज़ें। सबसे पहले, जिस रब ने आपको ज़िंदगी अता की है, जिस रब ने आपको शऊर अता किया है, जिस रब ने आपको फ़िक्र अता की है, जिस रब ने आपको अक़ल अता की है, उस रब की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खैराज पेश करें। और वो इस तरह कि उस वहदहू ला शरीक ने आप पर जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, इन 5 नमाज़ों की पाबंदी का मामूल बना लें। अब बहुत सारे दोस्त होंगे जो कहेंगे हमसे जॉब की वजह से नहीं पढ़ी जाती, हम मुलाजिम हैं, किसी जगह जॉब करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ नहीं पढ़ी जाती हमसे। तो भाई, शरीयत मुताहरा ने आपके लिए गुंजाइश रखी है। अगर आप किसी मजबूरी की वजह से न पढ़ पाएँ तो आप उसे कज़ा कर सकते हैं, लेकिन छोड़ने की इजाज़त नहीं। नमाज छोड़े ना, नमाज को कज़ा कर लें। आज आप अल्लाह की बारगाह में कज़ा करें और कज़ा करके फिर दुआ करें, या अल्लाह मेरे लिए अदा करने के असबाब पैदा कर दे। मैं वहदहू ला शरीक की इज़्ज़त और जलाल की कसम खा के कहता हूँ, यकीनन वो आपके लिए नमाज को वक्त पे अदा करने के असबाब पैदा कर देगा। हम लोग खुद मांगते नहीं उससे रहमत, उससे सवाल नहीं करते उसकी बरकत का और कामयाबी का। दूसरी चीज़,
अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द साले, किसी वली कामिल, किसी नेक साले आदमी की निस्बत इख्तियार करें। हज़रत मौला रूम फरमाते बंदे गौर कर इस बात पे कि गंदम जब गल्ला मंडी में बिकने जाती है, कीमत तो उस गंदम की होती है, लेकिन उस गंदम के थैले में मट्टी के रोड़े भी उसी गंदम के भाव बिक जाते हैं। तो सालिहीन की जो निस्बत है वो इंसान को साले बना देती है। गाफिलीन की निस्बत, गाफिलीन की सोहबत इंसान को गाफिल बना देती है। कामयाब लोगों की सोहबत इंसान को कामयाब कर देती है। नाकाम और नामुराद लोगों की सोहबत इंसान को नाकाम और नामुराद कर देती है। अल्लाह वालों की सोहबत इंसान को अल्लाह वाला बना देती है। नाफरमानों की सोहबत इंसान को नाफरमान बना देती है। तो दूसरी चीज़ यह है कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी नेक हस्ती ज़रूर रखें कि जिन्हें देख के आपको एहसास बेदार हो कि मेरा वक्त बहुत कीमती है, मुझे चंद साल अल्लाह ने अता किए और मैंने इन चंद सालों में अपनी औलाद के लिए भी कुछ करना है, और जो दीन मुझे अता किया गया इस दीन का भी मैंने कर्ज़ और फ़र्ज़ अदा करना है। और उस वहदहू ला शरीक ने जो मुझे कमालात अता की हैं, जो मुझे सांसें और ज़िंदगी और अक्ल और शऊर अता की है, मैंने उस वहदहू ला शरीक की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खैराज भी नमाज की सूरत में और इबादत की सूरत में पेश करना है। ऐसी हस्ती आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ रुकिए, ये बात समझ लीजिए कि हर पीर कहलाने वाला पीर नहीं होता, हर आलिम कहलाने वाला बंदा आलिम नहीं होता। अल्लाह वाला वो है जिसे तुम देखो, उसे देख कर तुम्हें खुदा याद आ जाए, ना कि उसने अपने मत्थे पे लिख के लगा रखा हो कि मैं पीर हूं, उसने अपने सीने पे टाइटल लगा रखा हो कि मैं आलिम दीन हूं। उसकी आदात, सिफात, खसाइल, उसकी ज़िंदगी के मामूलात, उसके शब व रोज़, उसकी आदात, उसके बाहो साल ऐसे हों कि आप उसे देखें तो ख्याल आए जहन में कि सदियों बाद ये मर्द साले इतना कामिल है, तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी कितनी अज़मत व शान वाले होंगे। उसे देखें तो ख्याल आए जहन में कि जिस रब को मानने वाले इतने जलीलुल कदर लोग हैं, इनका रब कितनी अज़मत व शान वाला होगा। तो आपकी लाइफ अधूरी नहीं होनी चाहिए, मुजर्रद नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी हस्ती ज़रूर होनी चाहिए कि जो आपकी एक एक लम्हा रहनुमाई करते रहें और आपको खड्डों से और गढ़ों से बचा के आपकी मंजिल तक ले जाएं और आपको कामयाब लोगों में शुमार कर दें। और तीसरी चीज़ है, कुछ अज़कार अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब आज़म थे, ख़ातमुन नबिय्यीन थे। इसके बावजूद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ अज़कार पढ़ा करते थे। तो वो जो मसनून अमाल हैं जो सरकार किया करते थे वो बंदे की ज़िंदगी में शामिल होने चाहिए। और एक मुजर्रब तरीन वजीफ़ा मैं आपको खुद पेश कर देता हूँ जो हमारे मशाइख़ सिलसिला का मामूल रहा है, मुजर्रबुल मुजर्रब है। लेकिन उससे पहले अज़कार से मुतालिक एक मिसाल बयान करना चाहता हूँ। अगर इंसान की बॉडी में या जिस्म पे कोई ऐसी चोट लगे और उस चोट के असरात अंदर तक चले जाएं, हड्डी तक, और दूसरी मिसाल ये है कि किसी चीज़ ने आपको टच किया लेकिन उसका टच करना सिर्फ आपके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से तक रहा, खाल तक रहा, उसके असरात अंदर हड्डी तक नहीं गए, गोश्त तक नहीं गए, तो बताइए दोनों में से तकलीफ किसकी ज़्यादा होगी? उसकी जो अंदर हड्डी तक चला गया, उसकी तकलीफ ज़्यादा है, अज़ियत ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है। अब बिला तशबीह व तमसील इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में जो बंदा ज़िक्र व अज़कार करता रहता है, हवाई चीज़ों से, जिन्नात से, आसेब से, शयातीन से, हादसात से, नागहानी आफात से जो सुबह शाम आसमान से नाजिल होती हैं, ज़िक्र व अज़कार करने वाला बंदा उनसे बस इस कदर ही नुकसान उठाता है जितना किसी आदमी को खराश आ गई। और जिसकी ज़िंदगी में कुछ अज़कार शामिल नहीं, वज़ाइफ शामिल नहीं, वो अल्लाह अल्लाह नहीं करता, रब को याद नहीं करता, जिक्र नहीं करता, तो उसकी ज़िंदगी में जो आफात और बलियात नाजिल होती हैं वो इस तरह चोट देती हैं जैसे कोई चोट लगने वाली चीज़ अंदर हड्डी तक मार कर दे। तो जब हड्डी तक मार हो जाएगी तो फिर उसका इलाज प्रॉपर करना पड़ेगा। और जब कोई चीज़ टच हुई और हल्की सी खराश आ गई तो उसको सिर्फ वुज़ू के पानी से धो भी लिया जाए तो ज़ख्म ठीक हो जाता है। इसी तरह जो बंदा ज़िक्र व अज़कार करता रहता है, वज़ाइफ पढ़ता रहता है, मामूलात करता रहता है, उस पर जिन्नात, शयातीन, आसेब, नागहानी आफात का इतना ही असर होता है जिस तरह हल्की सी खराश आ गई। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे सूरतुल फातिहा का मामूल बनाएं, सूरह इखलास का मामूल बनाएं, कुछ कुरानी सूरतें उन्हें पढ़ने लग जाएं, अल्लाह वालों की निस्बत इख्तियार करें, नमाज की पाबंदी करें। अब एक ख़ास वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में बतौर तोहफ़तन पेश कर देता हूँ जो हमारे मशाइख़ सिलसिला का मामूल रहा। ये वजीफ़ा यकीनन आपकी ज़िंदगी बदलेगा, आपकी ज़िंदगी से तकलीफ़ें, परेशानियाँ, दुख, मसाइब, बेसुकूनियाँ, बेचैनियाँ ख़त्म कर देगा। और वो सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीम। ये ऐसा मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है,
ऐसा मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है कि जो आपकी ज़िंदगी से हर दुख परेशानी को राहत और इत्मीनान में बदल देगा। इस पे बहुत सारे ऐसे मुशाहदात हैं जो मैं बयान कर सकता हूँ, सिर्फ तवालत से बचने के लिए मैं बयान नहीं करूँगा। बस इतना समझ लें कि अगर आप रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं, औलाद के हवाले से परेशान हैं, घर के हवाले से परेशान हैं, क़ल्बी सुकून और इत्मीनान के सिलसिले में परेशान हैं, दुख ही दुख हर तरफ नज़र आते हैं, तो बस इन 3 लफ्ज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने नाम के अदद के मुताबिक इन्हें रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। फिर अपनी ज़िंदगी में बरक़ात देखें, कमालात देखें और अपनी तरक्की और उरूज देखें। जिस तरफ आप कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह खैर ही खैर होती चली जाएगी। रही बात उन दोस्तों की जो कहते हैं कि हमें नाम के आदाद निकालने नहीं आते, तो उनके लिए मेरी तरफ से तोहफ़ा है, वो 313 बार असहाबे बदर के नाम से रोज़ाना पढ़ लिया करें। नागा ना करें, शर्त यह है नागा ना करें। एक जगह बैठें और बैठ के अल्लाह को याद करें और मुराकबा करके तवज्जो करके पूरे इन हिमाक के साथ 313 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम अव्वल आखिर एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी में बरक़ात देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर ही खैर, सुकून ही सुकून, इत्मीनान ही इत्मीनान आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको बहुत सारी बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।